एक बार क्या हुआ, महात्मा गांधी जो है वो पुणे गए हुए थे। वो जहाँ पे लोकमान्य तिलक का जो पूरा जो वाड़ा है, रजवाड़ा, वहाँ पे वो विजिट देना चाहते थे। तो वहाँ पे वो गए और उनके वेलकम के लिए वहाँ के जो एक मुखिया होते हैं, पंत, वो आए उनका वेलकम करने के लिए और उनका स्वागत किया। बट वो स्वागत के वक्त जहाँ मतलब जब वेलकम किया जा रहा था तो वहाँ पे वो जो मुखिया है वहाँ के रजवाड़े के, उन्होंने कुछ ऐसे वर्ड्स कहे जिससे मतलब पूरा कॉन्टेक्स्ट दिखता है कि मतलब जो कम्युनिकेशन हुआ दोनों के बीच में, इट वॉज अ वेरी शॉर्ट कम्युनिकेशन, शॉर्ट कन्वर्सेशन दैट दे हैड। काफ़ी कम वक्त के लिए मतलब वो जो बातचीत चली, बट उसमें काफ़ी बड़ा सेंस दिखाई दिया है, मैंने जहाँ तक किताबों में पढ़ा है। तो वो जो मुखिया थे उन्होंने कहा कि गांधी जी, यू हैव कम टू मीट योर एनिमी हियर। ये वर्ड यूज़ किया था, एनिमी। देन इन रिप्लाई, उनको रिप्लाई देते हुए गांधी जी कहते हैं कि नो, आई हैव नॉट कम टू मीट माई एनिमी, आई हैव कम टू मीट माई ओपोनेंट। ये वर्ड यूज़ किया गांधी जी ने, ओपोनेंट। सो एनिमी ये वर्ड जब वो जो मुखिया ने यूज़ किया था, उसके रिप्लाई में गांधी जी ने यूज़ किया ओपोनेंट। सो दिस टू वर्ड्स, ये जो दो शब्द है जो यूज़ किए गए थे, इसका काफ़ी बड़ा कॉन्टेक्स्ट है। इट हैज़ गॉट अ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ वन पर्सन कैन लुक टुवर्ड्स द वर्ल्ड। मतलब किसी का दृष्टिकोण कैसे हो सकता है, नज़रिया कैसा कैसा होता है दुनिया की तरफ देखने का, ये छोटे कम्युनिकेशन से दिखता है। कि मतलब जिस तरीके से गांधी जी ने रिप्लाई दिया कि नहीं, मैं मेरे दुश्मन से मिलने नहीं आया हूँ, मैं मेरे विरोधी जो है, मेरा जो विरोध करने वाले जो है, एक वो मेरे दोस्त भी है, तो उनसे मिलने के लिए आया हूँ। तो जब मतलब शायद हम ही हो तो अगर हमारा किसी के साथ छोटा मोटा झगड़ा हो जाए तो हम डायरेक्टली बोल देते हैं कि नहीं वो मेरा दुश्मन है, नहीं वो मेरा दुश्मन है, वो मैं उसको मारना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ। बट यहाँ पे उनका जो स्टैंड था वो काफ़ी क्लियर था कि नहीं, वो मेरे एनिमी नहीं, वो मेरे अपोनेंट है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनका दुनिया की तरफ देखने का नज़रिया ये इतना ब्रॉड था कि मतलब हम इमेजिन नहीं कर सकते। और यही ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कई बार आप मतलब आप अगर पढ़ोगे, मतलब आपको गांधी जी की किताबों में या फिर बाकी कोई उनका जो लिटरेचर है पूरा अवेलेबल, उसमें दिखेगा कि छोटी छोटी चीज़ें, कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें उन्होंने की नहीं। छोटी छोटी चीज़ों में इतना मीनिंग दिखता है, इतना ब्रॉड पर्सपेक्टिव दिखता है लाइफ के टूवर्ड्स की। ये समझ में आता है कि हमको कोई बड़ी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर छोटी छोटी चीज़ें अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो उससे काफ़ी ड्रास्टिक चेंज हमको दिखाई देगा। एट सम लेवल, एट इंडिविजुअल लेवल, एट ग्रुप लेवल, कम्युनिटी लेवल, ये हमको दिखाई देता है। और मैं जब ये सब चीज़ें जब पढ़ा, थोड़ा मतलब समझ में आया, तो इवन आई अंडरस्टूड कि जो कुछ लोग हैं, मतलब हम जहाँ तक कोशिश करते कि जस्ट वी वांट अ हाइप, वी वांट टू जस्ट टेक बिग स्टेप एंड वी हैव नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस कि उसके परिणाम क्या होंगे जब हम उतना बड़ा स्टेप लेंगे। बट जब हम छोटी छोटी स्टेप लेने की कोशिश करते हैं तो एटलीस्ट हम समझ पाते हैं, हम कैलकुलेट कर पाते हैं कि उससे आउटपुट क्या होगा, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, ये हमें एटलीस्ट समझ में आने के चांसेस या पॉसिबिलिटी ज़्यादा होते हैं। तो बेटर है कि हम छोटे छोटे स्टेप्स लें, बेटर है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को प्लान करें, नॉट एट द लाइक बिग लेवल, मेजर लेवल पे ऐसा कुछ ना हो। और वो छोटी छोटी चीज़ों को प्रैक्टिस किए या फिर एक्सरसाइज करके हमारा जो पर्सपेक्टिव बिल्ड होता है, एंड दैट इज़ द ब्यूटी, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। आई फील दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ हाउ वी हैव ग्रोन अप। हम जिस तरीके से पले बढ़े हैं उसकी खूबसूरती है जो हमको हमारे सोच में या हमारे वार्तालाप में, हमारे हम जिस तरीके से लोगों के साथ बात करते हैं, जिस तरीके से हम अपने लफ्ज़ छोड़ते हैं बाहर, वो सब दिखाई देता है कि हाँ, लाइक मतलब जो गांधी जी का जो इंसिडेंट बताया मुझे, उसमें यही दिखा कि कॉमन सेंस मतलब कितना, मतलब स्पेसिफिकली उन्होंने बताया कि ही इज़ माई ओपोनेंट, नॉट एनिमी। और हम आज की डेट में ये डिफाइन नहीं कर पाते कि कौन मेरा दोस्त है, कौन मेरा दुश्मन है, कौन मेरा विरोधी है, कौन मेरा प्रेमी है, कौन क्या है। वी आर नॉट इवन दैट श्योर हाउ टू डिफाइन अ पर्टिकुलर पर्सन, लाइक हम उसके लिए क्या है और वो हमारे लिए क्या है। तो ये कन्फ्यूजन लेवल हमारे इसमें इतना ज़्यादा है कि मतलब वी डू नॉट हैव द क्लैरिटी, एंड दैट समवेयर क्रिएट द मेस इन आवर लाइफ, एंड दैट वी हैव टू गेट रीड ऑफ एज अर्ली एज पॉसिबल। उससे हमको छुटकारा पाना ज़रूरी है, छोटी छोटी चीज़ें करके होगा। तो आपको ये पूरा कॉन्टेक्स्ट कैसे लगा, मतलब आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है, आपके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है, तो जस्ट डू लेट मी नो। आप कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, सो दैट इवन आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि
ऐसा और काफ़ी लोगों के साथ होता है, एंड मेरे साथ भी जो एक्सपीरियंस हो गया मैं शेयर करते रहूँगा। एंड आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो जस्ट प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट, और पसंद ना आए, आपको कुछ सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में मतलब फ्रीली डालें, डोंट बॉदर। ओके, थैंक यू।